In this video, we will understand about the longitudes, locating places on the earth, latitudes and time, and about time. So let us start with longitudes. In the previous video, we learned about the latitudes, but it is not enough to indicate any place without knowing about the longitudes. The equator is the reference line for the north and southern hemisphere. We also need a reference line to locate places in the east and west direction. All meridians are equal in length and run from North Pole to South Pole. One particular meridian is chosen as the reference line. That particular meridian is passing through the British Royal Observatory at Greenwich near London. It is taken as the starting line. It is regarded as the 0-degree longitude and also called prime meridian. It divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. जैसे बच्चों लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं, उसी तरह से जो प्राइम मेरिडियन होती है वो हमारी अर्थ को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है. गोलार्ध मतलब आधा गोला. Longitude of a place is the angular distance of that place east or west of the prime meridian. अब ये होता है प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड में डिस्टेंस या वेस्टर्न साइड में डिस्टेंस. सेम लैटिट्यूड्स की तरह इसमें होता है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर को हम डोनेट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट ई से और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर W से. 360 मेरिडियंस हैं, इनमें से 180 मेरिडियंस है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 180 है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ये 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होती हैं एंड दे मीट एट द टू पोल्स. ये दोनों मिलती हैं पोल्स पर. अब बच्चों अपन बात करते हैं कि हाउ कैन वी लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ. मैप पे या ग्लोब पे हम ये देखते हैं कि क्रिस क्रॉस एक ग्रिड सा बनता है. जब पैरेलल्स और मेरिडियंस जब एक साथ निकलती हैं तो उससे एक क्रिस क्रॉस सा ग्रिड बनता है. ये कहलाता है अर्थ ग्रिड. अगर हम किसी जगह को लोकेट करने के लिए अगर हम उसकी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स या ये जानते हैं कि वो कितने डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को बता सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई जो है वो 19 डिग्री नॉर्थ और 73 डिग्री ईस्ट की तरफ है, तो हम मैप के ऊपर वो पॉइंट आसानी से पा सकते हैं. वो लाइन जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. इंटरसेक्ट करना मीन्स एक दूसरे को काटना, और आप मुंबई को लोकेट कर सकते हो. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम बच्चों सूरज की जैसे जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है समय निर्धारित होता है. जब सूरज आसमान में सिर के बिल्कुल ऊपर होता है उस समय नून होती है. जब सन रेज वर्टिकल वो स्लैंटिंग हमारे पास पहुंचती है तो मून और इवनिंग होती है, मॉर्निंग और इवनिंग होती है. लोकल टाइम एक मेरिडियन पर जितने भी इस जगह होती है या सन की जो पोजीशन होती है एक मेरिडियन पर स्काई में, इससे उस मेरिडियन का लोकल टाइम लिया जाता है. हर एक जो भी जगह है उस मेरिडियन पे उनका सेम लोकल टाइम होता है. मेरिडियन को डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड मेरिडियस से, जिसका मतलब होता है मिड डे या दोपहर का समय. मेरिडियंस जो है वो सन की पोजीशन को बताती है दोपहर के समय. AM कैपिटल लेटर्स में होता है बच्चों, AM एंटी मेरिडियन,
ये समय होता है रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का। एंड PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन, मीन्स दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय। हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तो सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। जब सन एक पर्टिकुलर प्लेस से उगता है, द प्लेस टू इट्स ईस्ट हैज़ ऑलरेडी सीन सनराइज एंड इट इज़ मॉर्निंग देयर। जैसे कि मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट साइड पर है, वहाँ पर सन मॉर्निंग से पहले ही दिखाई दे जाता है। We've already seen sunrise and it is morning there. However, at places to its west, it is still dark. जैसे कि गुजरात वेस्ट में है तो वहाँ पर अभी अंधेरा ही होता है, टाइम सेम होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में सूरज की रोशनी में दिखाई देने लगता है। जैसे मान लो बच्चों कि अरुणाचल प्रदेश हमारे यहाँ पर जो समय 8 बजे जिस तरह की रोशनी, गर्मी या धूप होती है, अरुणाचल प्रदेश में उस समय पर वो रोशनी, गर्मी या धूप ऐसी महसूस होती है जैसे दिन के 10 बजे का समय हो, क्योंकि जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो वेस्टर्न स्टेट से 2 घंटे समय में सनराइज़ वहाँ पर 2 घंटे पहले होता है। कैलकुलेटिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? किसी भी जगह का टाइम जो है वो प्लेसेस लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियंस हैव डिफरेंट लोकल टाइम्स, उनका अपना अलग अलग लोकल टाइम होता है। लोकल टाइम में जो डिफरेंस होता है वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। हमारी अर्थ 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है सन के चारों तरफ, और इस तरह से ये 360 डिग्री कंप्लीट करती है। इसका मतलब ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करती है। इट विल टेक 24 × 60 डिवाइडेड बाय 360 मिनट्स और 4 मिनट्स, 4 मिनट का समय लेती है एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में। जो जगह ईस्ट में है वो समय से आगे होती है और जो जगह वेस्ट में है वो समय से पीछे होती है। जैसे अपन एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ग्रीनविच पर इस समय पर 12 बज रहे हैं, तो ईस्टर्न साइड में इस समय पर 1 बज रहा होगा और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इस समय पर रात के 11 बज रहे होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।